गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियोज में हम आपको रिवीजन वीडियोज कराएंगे। ऑलरेडी हम 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारा रिवीजन चालू होगा। अब हमारी जो वीडियोज आएंगी वो हमारी रिवीजन वीडियोज की आएंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिटेल्ड में पुरानी वीडियोज देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इन वीडियोज में हम देखते हैं, पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड, उस लिविंग वर्ड के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ड। इसमें द लिविंग वर्ड का मतलब क्या है? लिविंग का मतलब लाइफ से रिलेटेड है कि हमारी जो लाइफ है वो किस में है, किस में नहीं है। टेबल है, चेयर है, आपके स्कूल में देखा होगा ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है आपके स्कूल में, फैन है, ये सब नॉन लिविंग हैं। और आप हो, टीचर हैं, आसपास के जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया वगैरह हैं, जो भी आप देख सकते हैं, तो आसानी से आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। तो हम यहाँ पर कुछ सर्टेन ऐसे फीचर्स आप इसमें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो सर्टेन फीचर्स हमारे नॉन लिविंग और लिविंग के क्या हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है? अब यहां पे हम कुछ देख रहे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। ग्रोथ, क्या नॉन लिविंग ग्रोथ कर सकता है? क्या फैन ग्रोथ कर सकता है? क्या टेबल चेयर ग्रोथ कर सकती है? क्या व्हाइट बोर्ड ग्रोथ कर सकता है? नहीं कर सकते। तो जो ग्रोथ, ये जो फीचर है ये लिविंग का फीचर है, नॉन लिविंग का ये फीचर नहीं है। लेकिन अब एक बात आती है कि जैसा कि आपने देखा होगा कोई फिल्म वगैरह के बारे में, फिल्म में देख रहे होंगे कि रेगिस्तान में फिल्म की शूटिंग होती है, हीरो चल रहा है और हीरोइन अपने कपड़े लहराती हुई अपना शूटिंग दे रही है। तो वहां पे जो होते हैं रेत के टीले होते हैं। एक रेत का टीला हमने देखा, भाई हवा से आके और डस्ट आ गई और सैंड आ गई और रात को पता चला वो बड़ा हो गया। तो अब यहां पर कुछ ये कह सकते हैं कि ग्रोथ, वो सैंड का जो टीला था, रेत का जो टीला था, उसने भी शो की है ग्रोथ, लेकिन वो ग्रोथ आउटसाइड से है। नॉन लिविंग अगर ग्रोथ कर रहा है तो आउटसाइड से कर रहा है, एक्स्ट्रा सब्सटेंस उसके ऊपर आ रहा है जब उसकी ग्रोथ शो हो रही है। लेकिन लिविंग थिंग्स जो ग्रोथ करते हैं वो ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, वो अपनी ग्रोथ जो है इनसाइड से करते हैं। तो ये जो ग्रोथ होगी, ये जो फीचर है लिविंग का फीचर है। नॉन लिविंग कैन नॉट ग्रो, लिविंग कैन ग्रो। इफ नॉन लिविंग कैन ग्रो, द ग्रोथ अकर्स फ्रॉम आउटसाइड एंड लिविंग ग्रो फ्रॉम इनसाइड। अब दूसरा वाला जो हमारा फीचर है वो ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो लिविंग है, यहां पे हम लिख सकते हैं नॉन लिविंग और यहां पर लिख सकते हैं लिविंग। तो ग्रोथ तो इनमें होती नहीं है, अगर होगी तो आउटसाइड, और इसमें ग्रोथ होगी इनसाइड। हम खा रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं, तो हमारी जो ग्रोथ हो रही है, हम बच्चे से बड़े बन रहे हैं, तो खाना वाना खा के डाइजेशन वगैरह हो रहा है, तो वो सब ग्रोथ इनसाइड से होती है। अब यहाँ बात करें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, नॉन लिविंग जो होते हैं वो सेल के नहीं बने होते, लिविंग जो होते हैं सेल के बने होते हैं। इनकी जो
बॉडी है वो सेल की बनी होती है, सेल्स पाई जाती हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब आती है बात रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग कभी नहीं कर सकता, लिविंग कर सकते। रिप्रोडक्शन का मतलब अपनी संतान उत्पन्न करना, अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन कौन करेगा? लिविंग करेगा, नॉन लिविंग नहीं करेगा। अब बात आती है नेक्स्ट जो है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी की। मेटाबॉलिज्म क्या है? जितनी भी हमारी टोटल रिएक्शंस चलती हैं, टोटल रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द बॉडी, टोटल केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। दो तरह की केमिकल रिएक्शंस चलेंगी, एक तो हमारी कैटाबॉलिज्म और एक हमारी जो होगी एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब है कटना, कोई बड़ा सब्सटेंस है टूट के कट के छोटे छोटे पार्ट में टूट रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म, छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म बेस्ट एग्जांपल है डाइजेशन का। डाइजेशन में जब लार्ज मॉलिक्यूल, जब हम खाना खाते हैं तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट में टूट जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की हेल्प से, फिजिकल एक्टिविटी की हेल्प से भी हम रोटी का बड़ा टुकड़ा ले रहे हैं तो मुंह में लेते हैं तो छोटे छोटे पीसेस में टीथ की हेल्प से हम उसे तोड़ सकते हैं। तो तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कैटाबॉलिज्म। जब लार्ज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेस्ट एग्जांपल है एनाबॉलिज्म का। यानी कि जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है। तो एनाबॉलिज्म की प्रोसेस भी हमारी लिविंग बॉडी में होती है। यानी मेटाबॉलिज्म लिविंग बॉडी में होगा और नॉन लिविंग बॉडी में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। अब आता कॉन्शियसनेस। नॉन लिविंग कॉन्शियसनेस शो नहीं करते, लिविंग कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेतना। चेतना बोले तो अवचेतन, यानी कि अगर हम लिविंग्स में कोई केमिकल वगैरह डाल रहे हैं, सनलाइट अगर लिविंग्स में दे रहे हैं तो वो उसके प्रति रेस्पॉन्स करेगा। प्लांट है, जिधर से सनलाइट आ रही है उधर की तरफ ग्रो कर रहा है, इसका मतलब वो कॉन्शियसनेस में है, वो रेस्पॉन्स कर रहा है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्स कर रहा है। इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रेस्पॉन्स करते हैं वो हमारे कौन से रहेंगे? लिविंग होंगे। और जो रेस्पॉन्स नहीं करते वो हमारे कौन से होंगे? नॉन लिविंग होंगे। तो दीज आर द सम फीचर्स बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ये कुछ ऐसे फीचर्स थे जो लिविंग और नॉन लिविंग के, जिनके बारे में आपने जान लिया। तो द लिविंग वर्ड ये हमारे चैप्टर का नाम है और ये हमने मेन फीचर्स जान लिए। अब जो बात आती है वो आती है कि हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक आपने देखा होगा आता है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है ये देखते हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को अगर हम इस वर्ड को तलाक करवाएं, बायो का अलग और डाइवर्सिटी का अलग। बायो का मतलब है लाइफ। अगर यहां पर इसको यहां पर तोड़ रहे थे, बायो का मतलब क्या होगा? लाइफ। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? डिफरेंसेस। डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंसेस। तो ये जो डेफिनेशन क्या बनेगी? अलग अलग तरह के जीवन जो इस धरती पर प्रेजेंट है, ऑल देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। आपने देखा होगा चींटी से लेकर हाथी तक, लॉयन है, टाइगर है, इंसान है, पेड़ पौधे, ढेर सारे तरह के पेड़ पौधे हैं, ये अलग अलग जितने भी इस धरती पर प्रेजेंट होते हैं, तो उस सबको मिला के हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब जीवन की जितनी भी विभिन्नता इस धरती पर प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है। तो अब बायोडाइवर्सिटी आपका हो गया, डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म से हो गई है। अब आता है एक नया जो आता है नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन
नोमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया। ये क्या है भाई? नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन का हम साथ साथ स्टडी इसलिए करते हैं। आइडेंटिफिकेशन को समझ लेते हैं पहले। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है किसी को करेक्टली डिस्क्राइब कर देना। अगर मैंने अपना कोई दोस्त देखा है तो मुझे पता है उसकी नाक ऐसी है, उसका चेहरा ऐसा है, उसका हाव भाव उसके ऐसे हैं, बोलने का तरीका उसका ऐसा है, जब तो मैंने उसको पहचाना कि ये मेरा दोस्त है। तो अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे चींटी को देखेंगे तो उसके चींटी के बारे में उसके क्या क्या फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स हमारे माइंड में आ जाएंगे। तो ये जो हैं, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर्स के बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने उसे पहचान लिया। तो ये आइडेंटिफिकेशन होगा। अब पहचानने के बाद अब बात आती है नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर का मतलब है उसे नाम देना, उसे सही नाम देना। यानी कि नाम कैसे दे सकते हैं? अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हर कंट्रीज में लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज के, और दूसरी वाली बात क्या है कि उसके नाम भी अलग अलग हैं। किसी लैंग्वेज में जैसे कुत्ता है, बंगाली में से नाई कहते हैं, हिंदी में से कुत्ता कहते हैं, इंग्लिश में से डॉग कहते हैं। अगर हमारे बंगाली जो है हमारे यहाँ आएगा, उससे नाई बोलेगा, तो इसका मतलब क्या है? हम कहेंगे बड़ा बेवकूफ़ है भाई, ये बोल क्या रहा है। तो नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना उस ऑर्गेनिज्म को फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो नाम ऐसा देना जो पूरे विश्व में मान्य हो। तो उसको हम क्या, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नोमेनक्लेचर। करेक्टली डिस्क्राइब कर दिया, पहचान लिया, आइडेंटिफिकेशन। उसे ऐसा नाम दिया जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में चले। अब इसको नाम देने के लिए कोई साइंटिस्ट कहता है कि भाई मैंने इस ऑर्गेनिज्म को ये नाम दे दिया, नोमेनक्लेचर उस ऑर्गेनिज्म का कर दिया। पहले उसने कोई डिस्कवर किया ऑर्गेनिज्म और उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, यानी कि उसका नाम दे दिया। नाम दे रहे हैं तो दो संस्था हैं वर्ल्ड में जो उन नामों को अप्रूव करती हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है पहले कोई साइंटिस्ट इसको यहाँ पर आकर देख गया हो, उसके नाम ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट तो नहीं कर रहे भाई। जैसे मान लीजिए कुत्ता है, इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है कैनिस फैमिलियरिस। अब कोई साइंटिस्ट है, उसने कहा भाई मैं कुत्ते को दूसरा नाम दे रहा हूँ। तो हमारी जो ICZN है, इंटरनेशनल कोड फॉर जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN, और इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ये जो हैं दो ऐसी संस्था हैं जो ये तो एनिमल्स का नाम को अप्रूव करती है और ये जो है प्लांट्स के नाम को अप्रूव करती है कि इनके नाम क्या है। ठीक, तो ये जो नाम दे रहे हैं, ये दो जो संस्थाएं, दो इंस्टीट्यूट हैं, इनसे अप्रूव कराने पड़ते हैं कि नाम कैसे देने हैं। और ऐसा तो नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म का 2 या 3 बार नाम रख दिया जाए। केवल ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए साइंटिफिक नेम जो है वो एक ही बार दिया जाता है। और एक बार साइंटिफिक नेम दे देंगे, जैसे गेहूं का है ट्रिटिकम एस्टिवम, हम इंडिया में भी चले जाएंगे ट्रिटिकम एस्टिवम बोलेंगे साइंटिफिक नेम। अगर बांग्लादेश में भी चले जाएंगे, नेपाल में भी चले जाएंगे, चाइना में भी चले जाएंगे, जापान में भी चले जाएंगे, रसिया में भी चले जाएंगे, अमेरिका या फिर इंग्लैंड में भी चले जाएंगे, तो वहां पर गेहूं को ट्रिटिकम एस्टिवम से ही बुलाया जाएगा। तो नोमेनक्लेचर का मतलब है नाम देना, द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए जो नाम देते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नोमेनक्लेचर। और दूसरी वाली हमारी क्या थी? आइडेंटिफिकेशन। उसे हम करेक्टली अगर पहचान लेते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिफिकेशन। ये जो नाम देने की जो प्रोसेस चली थी, एक साइंटिस्ट था कैरोलस लीनियस, इसने सबसे पहले बताया था। कैरोलस लीनियस ने बताया था कि हम ऐसे नाम, नोमेनक्लेचर की प्रोसेस यानी ऐसे नाम दें जो ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए चले। तो इसलिए कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से ही बोलते हैं। टैक्सोनॉमी का फादर है। टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन की साइंस। अब कैरोलस लीनियस ने जो नाम दिए थे उसके कुछ रूल बनाए और हम भी उन रूल्स को फॉलो करते हैं। बाद में साइंटिस्ट ने वो रूल्स को मॉडिफाई किया है। वो हमारे रूल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। जो पहला रूल जो है हमारा ये है कि जितने भी नेम देंगे वो सब लैटिन लैंग्वेज से आएंगे, लैटिन लैंग्वेज से आएंगे।
क्योंकि लैटिन लैंग्वेज अब बोलचाल में इसलिए नहीं रही नहीं है, इसलिए इसको सम्मान देने के लिए लैटिन लैंग्वेज को, तो हम लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। और जितने भी नाम दिए जाएंगे वो इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। इटैलिक्स का मतलब टेढ़े वर्ड में। इटैलिक्स में लिखे जाएंगे। इटैलिक वर्ड का मतलब होता है, थोड़ा सा तुमने देखा होगा अब प्रिंटेड फॉर्म जो होती है, टेढ़े से जो शब्द जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इटैलिक्स। इटैलिक्स वर्ड में लिखा जाएगा। दूसरा वाला जो है हमारा पॉइंट, पहले नाम में दो कंपोनेंट होंगे, यानी दो चीजों से मिलकर नाम बना होगा, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट। दो पार्ट होंगे नाम में। जो पहला जो कंपोनेंट होगा वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, एंड सेकंड कंपोनेंट जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक। अब तीसरा वाला जो आता है, अगर हम उसे हैंड राइटिंग में लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करेंगे। अगर उसे हम हाथ से लिख रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जीनस के नीचे अलग अंडरलाइन कर देंगे और स्पीशीज के नीचे अलग अंडरलाइन कर देंगे। और जीनस जो स्टार्ट होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जीनस स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। जीनस जो होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यानी कि एक एग्जांपल देख सकते हैं हम, मैंगीफेरा इंडिका का देख लीजिए, आम का लेते हैं। मैंगीफेरा इंडिका, जीनस का स्टार्ट कैपिटल वर्ड है, एम कैपिटल में लिखा गया है, और बाकी जो सारे हैं लेटर वो सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं। मैंगीफेरा इंडिका ये हमारा नाम है, मैंगो का नाम है ये। अब ये पहला वर्ड जो मैंगीफेरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिका जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारी स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट टू जीनस एंड सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट टू स्पीशीज। both component take from Latin language and written in italics when these are printed in books। और अगर इनको हम हाथ से लिख रहे हैं तो मैंने देखा सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। मैंगीफेरा के नीचे अंडरलाइन अलग किया है, मैं इंडिका के नीचे अंडरलाइन अलग किया है। दिस इज द करेक्ट, ये हमारा करेक्ट है। अगर आपने नाम लिख रहे हैं, आपको भले ही याद है मैंगीफेरा इंडिका, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, अगर आपको क्लियरली याद है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर आई बड़ी बना दी तो इसका मतलब है कि ये नाम गलत माना जाएगा। तो दीज आर सम रूल्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स। ये कुछ रूल्स ऐसे हैं जो साइंटिफिक नेम्स के हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।